हाय दोस्तों। आज मेरे दो इंट्राडे के ट्रेड्स थे। तो दोनों ट्रेड का क्या सेटअप था, क्या लॉजिक था, क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी है, ये वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला स्टॉक था रिलायंस का। टाइम फ्रेम मैंने 1 मिनट का लिया था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे देखिए 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके पास सपोर्ट ले रहा है। और रिसेंटली भी यहाँ पे इसने 30 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करी है। तो मेरी जो एंट्री हुई थी वो इस पॉइंट के आसपास हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी था और यहाँ पे हमको सपोर्ट भी था। देखिए यहाँ से अगर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि अपन को यहाँ पे ये जो 23.6% का जो लेवल है, इसकी जो लाइन है यहाँ पे ही सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इस बेसिस पर हमने अपनी एंट्री इनिशिएट करी थी। तो एंट्री का पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। तो एंट्री जो प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए थी, देखिए इस हाई से यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो अपनी इस प्राइस के पास एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे अपनी एंट्री थोड़ी लेट हुई है। लेकिन यहाँ पे जो एंट्री हुई है, इस पॉइंट पे जो एंट्री हुई है, तो ये इस प्राइस के पास ही है। मतलब इस प्राइस के जो लेवल है, इसी प्राइस के लेवल पे हमने अपनी एंट्री इनिशिएट करी थी। और स्टॉप लॉस जो हमने रखा था, देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे ही हमने स्टॉप लॉस रखा था। और जो टारगेट हमने प्लान किया था इनिशियली 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने टारगेट प्लान किया था। टारगेट का लेवल थोड़ा यहाँ पे ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कि अपने स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो एंट्री का पॉइंट आई होप कि क्लियर होगा कि 1352.8 पे अपनी इस पॉइंट पे एंट्री हुई है, जहाँ पे ये क्रॉस है। तो एक बार देख लेते हैं परफॉर्मेंस कैसे दी है। तो देखिए स्टॉक आगे जाके थोड़ा ऊपर के लेवल पे गया। तो जब स्टॉक यहाँ से इस लेवल पे था ना, इस लेवल के पास से जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया, तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था, जो पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, यहाँ से उठा के मैंने अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे रख दिया था। क्योंकि अब स्टॉक यहाँ से नीचे आता तो हो सकता है कि वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैं उठा के ऊपर के लेवल पे रख देता हूँ। तो अपना जो नया स्टॉप लॉस है वो ये था, इसको हम रेड से मार्क कर देंगे। पुराना स्टॉप लॉस की लाइन हम हटा देंगे। तो अब यहाँ से देखिए कि स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर गया। यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, इस लेवल पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो ऐसे ही फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के इधर रख दिया। तो अब मेरा नया स्टॉप लॉस कहाँ था, इधर था। तो हम अगर इसको लाइन के तौर पर देखेंगे तो 59.4 के आसपास ये अपना नया स्टॉप लॉस था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टॉक ने दोबारा से इधर सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो इस वाली कैंडल पे मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ आपको। तो देखिए इस वाली कैंडल पे, ये वाली जो अपनी कैंडल है, ये वाली कैंडल, तो इस कैंडल ने यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है और यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपना क्या है, जो स्टॉप लॉस मेरा नीचे था वो अब मैंने और ऊपर की तरफ ट्रेल कर दिया। तो ये वाला जो स्टॉप लॉस है, ये जो रेड लाइन है, इसको मैंने यहाँ रख दी थी। कितना, 363 का जो लेवल है यहाँ पे 363, 1363। हाँ, तो 1363 रुपए यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था। तो फिर फाइनली इस वाली कैंडल ने अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर कर दिया था। तो 1:2.5 के रिस्क रिवॉर्ड पे हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया है। तो अगर आगे का ट्रेड देखेंगे तो दोस्तों देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ जरूर गया। अगर ये अपना यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, ये वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करता और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता, तो यहाँ पे जब इसने सपोर्ट लिया था ना, इसके बाद जब बैक टू बैक ऊपर गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ प्लान करता। और उसके बाद जब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ये स्टॉक ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो उसके बाद अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल होता तो उसके बाद फिर मैं अपना स्टॉप लॉस इधर के लेवल पे ट्रेल करता, तो ये अपना स्टॉप लॉस होता। लेकिन अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ही ट्रिगर हो गया, तो हम इसलिए इस ट्रेड से निकल गए। तो 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमने इस ट्रेड में अचीव किया है। तो चलिए सेकंड स्टॉक अपन देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक अपना है लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का लिया था। तो सिंबल इसका है LNT। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टॉक जो है, ये 30 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5 मिनट पे है ना, 5 मिनट पे तो 30 पीरियड का जो EMA है, वहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। और उसके साथ ही रिसेंटली भी आप देखेंगे कि ये स्टॉक यहाँ पे 30 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके पास से ही सपोर्ट ले रहा था। और यहाँ पे अगर आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, रिसेंट जो लो है यहाँ से रिसेंट हाई तक आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो 6.8 का जो लेवल है यहाँ पे इसने सपोर्ट दिखाया है। तो यहाँ पे अपने पास दो सपोर्ट लेवल प्रेजेंट थे, जिनके बेसिस पर यहाँ पे एंट्री इनिशिएट हुई है।
तो एंट्री का जो पॉइंट था मेरा वो यहाँ पे जो क्रॉस आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे था। एंट्री प्राइस था मेरा 335.3 और स्टॉप लॉस मैंने ये सपोर्ट लेवल था, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रीच होता है तो स्टॉक नीचे जा सकता है, इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा था। ये रेड लाइन देख रहे हैं, टारगेट 1:3 के हिसाब से ये ग्रीन लाइन थी। तो स्टॉक का आप जैसे कि देख सकते हैं एक अगली ही कैंडल में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो स्टॉप लॉस हिट होने पर हम इस कैंडल स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं। तो पोजीशन की बात कर ली जाए तो पोजीशन आप यहाँ पे मेरी देखेंगे तो यहाँ पे आज का जो टोटल लॉस है 1766 का मेरे पास यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है। तो जो पहला स्टॉक था रिलायंस का, यहाँ पे 2575 का यहाँ पे प्रॉफिट है और सेकंड स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है एल में, और तो यहाँ पे अपना 808 का यहाँ पे अपना लॉस है। एक बार अब इसको अपन रिफ्रेश भी कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये सेम पॉइंट है जो अपन को मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कुछ क्वेरीज हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।